हम रामचरितमानस के उत्तरकांड से बैकुंठ से भी ज्यादा श्री राम जी को क्या प्रिय है और पुष्पक विमान श्री राम जी को अयोध्या पहुंचाकर किसके पास चला गया। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी भरत जी के सामने किसका रूप धरकर आते हैं और अपना परिचय किस प्रकार देते हैं, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तब हनुमान जी ने भरत जी को प्रणाम करके श्री राम जी की सारी गुण कथा कही। तब भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे भाई, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार हनुमान जी से मिलते हैं। हृदय में हर्ष नहीं समाता। भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर हनुमान जी ने सब कुशल कही। तब प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी आए और भरत जी ने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर पहुंचाई कि श्री राम जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने श्री राम जी की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी बहुत प्रसन्न हुए और दौड़े श्री राम जी के स्वागत के लिए। दही दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल की मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चलीं। जो जिस दशा में था वे वैसे ही उस दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालक और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, हे भाई, क्या तुमने कृपालु श्री राम जी को देखा है? प्रभु को आता जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी का जल निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह को साथ लेकर हर्षित होकर भरत प्रेमपूर्ण मन से श्री राम जी की आगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और विमान देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है और स्त्रियां भी उसकी तरंगों के समान लगती हैं। विमान से श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। सबने बैकुंठ की बड़ाई की है। यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। यह जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस बात को कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू बहती है, जिसमें स्नान करके मनुष्य मेरे समीप स्थान पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवधपुरी की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है। जब श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु श्री राम जी ने विमान को नगर के समीप उतरने को कहा। तब पृथ्वी पर श्री राम जी का विमान उतरा। विमान से उतरकर प्रभु श्री राम जी ने विमान से कहा, अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की आज्ञा से विमान चला। विमान को अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और श्री राम जी से दूर होने का दुख भी। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।